अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज जो हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करने का एक मेथड मिला है उसका नाम है क्रैमर्स रूल। वैसे तो इन दो इक्वेशन को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमें अगर एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना हो तो हम लोग मैट्रिक्स इन्वेरिएंस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या हम इसको डायरेक्ट लीनियर वे में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैट्रिक्स से सॉल्व करने का कहा गया है और ख़ास तौर पे क्रैमर्स रूल का कहा गया है, मैट्रिक्स इन्वेरिएंट का नहीं कहा गया, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट जो है वो क्रैमर रूल सीखते हैं कि क्रैमर रूल से ये सवाल कैसे होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज कैसे होती है? दोस्तों, ये ऐसे होती है कि हम सबसे पहले इसको यहाँ पे जो x के साथ वाली वैल्यू है 2, ये हम लिखेंगे, फिर इस x के साथ वाली लिखेंगे 6, फिर यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 5 है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेरिएबल्स, एक x है और दूसरा कौन सा है y। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिखे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, एक 3 और दूसरी क्या आ जाएगी 1। अब दोस्तों, यहाँ पे देखना ये है कि इसको हम लोग बोलते हैं a, इसको हम कहते हैं x और इसको हम लोग कहते हैं b। ठीक है दोस्तों, ये हमें यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये मैं बताता चलूँ कि ये आपके पास क्या है a। तो आप क्या करते हैं कि जो a आपके पास लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू 2, 6, 1 और 5, आप इसका क्या करेंगे कि इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। तो आपको पता है जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये वाली चीज़ें क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ये यहाँ पे। अब जब हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 × 5 माइनस 1 × 6 या 6 × 1। ये तरीका ये होता है कि इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको दरम्यान में क्या लिखते हैं, माइनस। तो जो a का डिटर्मिनेंट है ये 10 - 6 यानी कि आ जाएगा 4, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ नॉट इक्वल टू 0? अगर ये 0 होता तो फिर इससे आगे हम सॉल्व ना करते, फिर क्रैमर रूल सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर 0 के अलावा कोई नंबर आ रहा है फिर तो सॉल्व होगा, फिर आगे चलते हैं। अगर ये आगे कोई और नंबर आ गया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ये आगे करना पड़ेगा 0 के अलावा अगर कोई नंबर आया तो। अब दोस्तों, हम लोग ये करते हैं कि ये तो आ गया है डिटर्मिनेंट। अब जो आपके पास x की वैल्यू है वो होती है ax का मॉड अवर a का मॉड, और जो y की वैल्यू है वो होती है ay का मॉड और a का मॉड। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ax का मॉड चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि ax क्या होता है और उसका मॉड क्या होता है। पहले हम लोग ax बनाते हैं, फिर साथ ही हम लोग यहाँ पे ay बनाएंगे, फिर बाकी काम करेंगे। दोस्तों, अब समझिएगा ज़रा ax क्या है। ये आपके पास जो a है ना, a, अगर आप इस a के अंदर ये जो x वाली दोनों वैल्यूज़ हैं ये ख़त्म कर दें तो ये ax बन जाएगा। कैसे? मतलब कि ये दो ख़त्म कर दें, सिर्फ इधर ये 1 और 5 यानी कि y वाली वैल्यू लिखें। x के अंदर कौन सी वैल्यू लिखते हैं, सिर्फ ax के अंदर y वाली। अच्छा, x की ख़त्म कर दी तो इधर कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, इधर ये b वाली वैल्यूज़ आएंगी, 3 और 1। ठीक है जी, यहाँ पे अब a y है तो इसकी जगह y की वैल्यू ख़त्म करेंगे और इनकी जगह कौन सी वैल्यूज़ लगाएंगे, ये b वाली। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो क्या करते हैं, हम ये और ये सीधा कर देंगे। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं बस बोर्ड छोटा है और जगह कम है। तो ये 3 × 5 हो जाएगा माइनस 1 × 1। अच्छा, ये अब वैल्यू आ जाएगी 3 × 5 = 15 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है जी, अब यहाँ पे जब हम ये लेंगे तो ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास आ जाएगा 2 × 1 माइनस 6 × 3, तो ये वैल्यू 2 - 18 माइनस 16 आ जाएगी। अब दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि जब आप x फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, ax ओवर a मॉड। अच्छा देखिए, अब ax की क्या वैल्यू है 14, ax के मॉड की, और a मॉड की क्या है 4। ठीक है जी, और इसी तरह से जो y है उसके लिए क्या है, y के लिए आपके पास होगी ay मॉड क्या है -16 है, और दूसरी वैल्यू ये 4 है। अब हम इसको कटिंग करते हैं तो x की जो वैल्यू है ये 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 40, तो ये 7/2 आएगी। और जो y की वैल्यू है वो 2, 8 = 16 और फिर 2 जो है मतलब ये डायरेक्ट 4 भी हो सकता था। तो आपके पास x और y की ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। तो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट की, जिससे ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई हैं, सॉल्व हो गई हैं। ठीक है, अगर x की और y की वैल्यू
हम लोग फाइंड कर लें क्रैमर रूल से, इस मेथड से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कि आपके पास क्रैमर्स रूल है। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का अंदाज़ा हो सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।